जय हिंद। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। वीयू झांसी से जुड़े हुए छात्रों के लिए इस वक्त बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा के पैटर्न को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, कितना समय दिया जाएगा, हर एक जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक और बात दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीयू झांसी से जुड़ी जो भी अपडेट होती है वो आप तक पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब यूजी और पीजी का पेपर 3 खंडों में विभाजित होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कि स्नातक और परास्नातक परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मीटिंग हो चुकी है और निर्णय लिया जा चुका है कि अब जो एग्जाम होंगे वो लिखित एग्जाम होंगे। आप सभी जानते हैं कि बीयू झांसी में जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है तब से सेमेस्टर एग्जाम होने लगे हैं और उसमें ओएमआर आधारित एग्जाम हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से छात्रों के बैक आ रही थी। अब बीयू झांसी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आपके जो एग्जाम है वो पहले की तरह लिखित होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव है। पहले जो लिखित एग्जाम थे वो 3 घंटे के होते थे, लेकिन अब आप लोग का जो लिखित एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा और 2 घंटे की होने की वजह से अब आप लोगों को प्रश्नों की संख्या भी कम देखने को मिलेगी। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कितने अति लघु आएंगे, कितने लघु उत्तरीय आएंगे और कितने दीर्घ उत्तरीय आएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के यूजी और पीजी कोर्सेज की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का पूरा खाका तैयार हो गया है। परीक्षा नियंत्रक राज बहादुर जी ने ये बताया है कि यूजी पीजी की जो परीक्षाएं हैं उनकी जो समय अवधि है वो 3 से घटाकर 2 कर दी गई है, जिसकी वजह से उनके स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब 3 खंडों में आपको प्रश्न पत्र दिखाई देगा। पहला खंड का होगा जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसमें 5 क्वेश्चंस का रिप्लाई देना होगा और वो कितने शब्दों को होगा, 30 शब्दों को होगा, अर्थात ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का खंड होगा। उसके बाद आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न खंड खा पूछा जाएगा, जिसमें से आपके 4 सवाल होंगे और आपको 2 सवालों का आंसर देना होगा और 150 शब्दों में देना होगा। खंड गा होगा जिसमें लॉन्ग आंसर होगा और उसमें 4 प्रश्न में से एक लॉन्ग आंसर को सिलेक्ट करना होगा और 300 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होगा। दोस्तों, इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो नवंबर में होने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम नवंबर में आयोजित होने हैं और उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो लिखित होंगे। और आपने देख लिया कि खंड का, खा, अगा पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। अभी मैं बताऊंगी कि कितने कितने नंबर के होंगे। दोस्तों, ये है वीयू झांसी द्वारा डेमो पेपर जो छात्रों के लिए दिया गया है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप सभी लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी एनईपी 2020 एग्जामिनेशन 2024-25। नोट: सभी खंड अनिवार्य है। खंड का, खंड खा और खंड गा में से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। तीसरा, प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित है, अर्थात कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये इसके सामने लिखा है। आप सभी जानते हैं कि प्रश्न पत्र टोटल 75 नंबर का होता है। खंड का में दोस्तों आप लोगों से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 10 होगी और उन 10 में से आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना होगा। और ये जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, 7-7 नंबर के होंगे। टोटल 35 नंबर के आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद खंड खा है, जिसमें आप लोगों से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 4 होगी और उन 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों को सिलेक्ट करना है और उनका 150 शब्दों में आंसर देना है। और ये कितने नंबर के होंगे, 10-10 नंबर के होंगे, अर्थात टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एक खंड गा होगा। खंड गा में आपसे लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 4 होगी और उनमें से आपको किसी एक प्रश्न को
सिलेक्ट करना है और 300 शब्दों में उसका आंसर देना है और लॉन्ग आंसर आपका टोटल 20 नंबर का होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका तैयार होगा। ये डेमो पेपर वीयू झांसी द्वारा दिया गया है। आप सभी लोग इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगी। तो दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं बता दूं कि ये जो अपडेट है वो नेप के स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो वीयू झांसी से एफिलिएटेड कॉलेज में नेप लागू किया गया था, ये अपडेट उन छात्रों के लिए है। वीयू झांसी कैंपस से जो स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं, उनके जैसे प्रश्न आते आए हैं वैसे ही आएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उनके सेमेस्टर एग्जाम होते थे, ओएमआर बेस्ड होते थे, वैसे ही होंगे। ये अपडेट किन के लिए है? एनईपी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में, वो ध्यान दीजिएगा आपका एग्जाम नवंबर में है और कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि आप लोगों ने इस वर्ष नया एडमिशन लिया है। जब से क्लासेस स्टार्ट हो तभी से स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सेमेस्टर एग्जाम होने लगे हैं, हर 6 माह में एग्जाम होता है, इसलिए समय कम मिलता है। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तुरंत ज्वाइन करिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नवंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।